हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको CUET UG का फॉर्म फिल करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट, डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन जो है CUET के थ्रू है। उसके लिए आपको CUET का फॉर्म और यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म, दोनों फॉर्म आपको जो है भरने ज़रूरी हैं। फ़िलहाल अभी CUET के फॉर्म्स ओपन हो गए और यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर हम बात करें तो अभी जामिया ने तो फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं। जैसे जैसे जिस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आते जाएंगे आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करना इसमें बता देता हूँ और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना हो सबसे पहले तो आपको जो है NTA की साइट पे विजिट करना है, exams.nta.ac.in CUET UG। आप यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शंस में जो है इंपॉर्टेंट डाउनलोड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है। जैसे आपको जिस यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आपको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को आपको देखना है तो जस्ट आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, ताकि आप फॉर्म में सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज़ करें जिन सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ में ही, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर हमें एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। आपको इस पर क्या कर लेना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ीस बता दिए, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स की 1000 रुपये है और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट आप जितने चूज़ करते हैं उसके लिए कितनी है, 400 ईच है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1 आपको फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, जो ध्यान रखना है सिग्नेचर्स होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दे रखा है, इतने साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे दी है। पासवर्ड जो है आपका 8 to 13 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस लेटर, एक स्मॉल और एक नंबर्स और एक स्पेशल कैरेक्टर। आपको इस तरीके से बनाना है। जस्ट आपको इधर टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट पे क्लिक कर दिया आपने और क्लिक हेयर टू प्रोसीड्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, तो जो भी है आप इसमें से जो है क्लिक कर लेना है। आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो है आधार नंबर यहाँ डाल के जनरेट कर लेना है OTP। ठीक है, जो भी है आपके पास आप यहाँ पे क्लिक करके अपना आधार नंबर, जैसे अब यहाँ पे नॉन इंडियन पासपोर्ट तो पासपोर्ट, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जैसे इंडियन पासपोर्ट पर जिस भी तरीके से आप जो है लॉगिन करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आपके पास पैन कार्ड है या फिर आई हैव एन अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID आपके पास है, आई डोंट हैव अ डिजिटल लॉकर अकाउंट या कि आपके पास था, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल के OTP को क्या करना है, जनरेट कर लेना है और फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। चलिए मैं पहले ये फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ID डाल के वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कैंडिडेट नेम फिल करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो कैंडिडेट नेम आप फिल करेंगे जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखा है वही आपको फिल करना है। सेम यहाँ पे आपको जो है फिर फादर नेम फिल करना है जो 10th की मार्कशीट में है। फिर मदर नेम आपको फिल करना है जो 10th की मार्कशीट में है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। 10th की मार्कशीट से ही आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको इसमें से जो है सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको जो है इसमें चीज़ों को सेलेक्ट करना है और कुछ भी आपको जो है गलत इसमें नहीं फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो है जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी आप फॉर्म फिल्स कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेशनैलिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, आप कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी या फिर क्लास 12 एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी चीज़ें हैं जस्ट आपको इसमें क्या करना है, लगा देना है। और यहाँ पे पैन कार्ड आपने सेलेक्ट करा तो पैन कार्ड का नंबर, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है।
प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, प्रेमिसेस नंबर, नेम जो भी है वो आपको, फिर लोकेलिटी, सब लोकेलिटी अगर कोई है, फिर कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें ध्यान रखना है सारी चीज़ें आपको इसमें से एक एक करके अच्छे से देख के फिल करना है। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। फिर इसमें आपको जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आपका आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आपका आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड, ईमेल एड्रेस और फिर सेम ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है। फिर मोबाइल नंबर जो आपके पास है, आपको अपना मोबाइल या फिर अपने फादर का मोबाइल नंबर डाल सकते हो। सेम मोबाइल नंबर आपको नीचे भी लिखना है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहे आप डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस और अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट टिक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना। अगर अलग अलग है, प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग है, परमानेंट एड्रेस कोई है, तो वो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है 8 डिजिट का, 2-3 अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर के ले लीजिएगा। एक कैपिटल लेटर का ज़रूर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर का, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। और यहाँ पे आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, आप इसमें से कुछ भी जो, या फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आप इसमें सिक्योरिटी आंसर पे। और फिर ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आपको फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो पहले हम ये सारी चीज़ें सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, सारी डिटेल्स फिल करके। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दिए। फिर आपको ये पर्टिकुलर चेकलिस्ट का आएगा, आपने कैंडिडेट नेम ऊपर चेक कर लेना है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर सब सही है तो जस्ट आपको इस सब पे क्लिक कर देना है टिक बॉक्स पे, और फिर उसको बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। चलिए हम ये कर लेते हैं, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक। तो जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पर एक OTP रिसीव होगा। आपको ऊपर जो है OTP फिल करना है और फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा लिया है आपको यहाँ पे एज इट इज़ फिल करके फिर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। और अब आपको क्या कर लेना है, लॉगिन करना है एप्लीकेशन पोर्टल पर एप्लीकेशन नंबर डाल के और पासवर्ड फिल करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है जो आपको ईमेल आईडी पर आया है, पासवर्ड जो आपने फिल करा था, फिर ये जो सिक्योरिटी पिन दिया है यहाँ पे आपको फिल करना है और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए हम फटाफट ये चीज़ें फिल कर लेते हैं पहले। तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा, डैशबोर्ड आपका अभी तैयार हो गया। अब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फीस की पेमेंट करनी है। अब उसके लिए सबसे पहला स्टेप्स आपके पास क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई आएगी जो कि ऑलरेडी फिल है। जस्ट आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं ऑलरेडी फिल है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जनरल से हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी की डिटेल फिल करनी है। स्टेट डोमिसाइल, आप जो स्टेट से हैं आपको स्टेट फिल करना है, ठीक है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स की हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है, ठीक है। फादर गार्जियन एजुकेशंस आपको यहाँ पे जो है इसमें से देख के आपको फिल कर लेनी है। सेम यहाँ पे आपको हर चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है और उसी हिसाब से आपको जो है फिल करना है। यहाँ पे देखिए फादर गार्जियन एजुकेशन के बाद फिर फादर गार्जियन ऑक्यूपेशंस आपको इसमें देख लेना है और फिर फिल कर देना है। सेम आपको फिर मदर के एजुकेशंस के बारे में लिखना है एंड देन मदर के ऑक्यूपेशंस के बारे में। अगर मदर कोई काम नहीं करती हैं तो आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप अदर्स क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर नॉट एप्लीकेबल या फिर प्राइवेट सर्विस जो भी है आप, ठीक है। अगला एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स आपको इसमें से जो है सेलेक्ट करनी है। और आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET, अगर ट्विन अप्लाई कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज आपको नो कर देना है। डायबिटीज़ है आपको तो यस, अदरवाइज आपको नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप शहर से हैं तो अर्बन और अगर गांव से हैं तो रूरल एरिया सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या इंडिविजुअल ट्यूशन या फिर सेल्फ स्टडी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंग्लिश, हिंदी, आपको इसमें देख लेना और सिलेक्ट कर लेना और फिर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, तो यस, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो। सेम ये सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आप एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा, तो यस, अदरवाइज आपको नो कर देना है। सेम फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको अपने 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। रिजल्ट स्टेटस, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग जो है आपको इसमें से देख लेना है और फिल करना है, ठीक है। जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है 10th का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपकी कहाँ पर हुई है। फिर टाइप्स ऑफ स्कूल आपको इसमें से जो है गवर्नमेंट है, प्राइवेट, केवी, जो भी हैं आप इसको इस पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ नेम आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको जो है सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल कॉलेज पिन कोड, रोल नंबर और रिजल्ट मोड। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, अदरवाइज तो टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज। सेम 12th की क्वालिफिकेशन, रिजल्ट अगर अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। 12th ऑफ प्लेस ऑफ स्कूलिंग, सेम चीज़ें फिल करनी है जैसे ऊपर आपने फिल किया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके आराम से फिल करना है। इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ नेम यहाँ से आपको, और उसके बाद स्कूल, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम बची हुई चीज़ें फटाफट स्कूल के नाम फिल कर लेते हैं। तो हमने क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर ली। अब यहाँ पे आपको एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ नेम सेलेक्ट करना है। जैसे आप बीएचयू एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू में किस प्रोग्राम में आपको वो सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है जिस में आपको करना है आपको जस्ट आई एग्री पे क्लिक करना है फिर, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। बीकॉम ऑनर्स में तो बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक कीजिए, ऐड करते जाइए। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप टारगेट कर रहे हैं, जोन सी भी यूनिवर्सिटीज़ को, मान लीजिए आप जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहे हैं तो जस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया को सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और जस्ट आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से यहाँ से आप जो जो करते चाहेंगे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्म में यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के किसी कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम नेम जैसे बीकॉम सेलेक्ट करना चाहते हो बीकॉम, फिर ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको पेपर चूज़ करना है। ध्यान रखना है जो कोर्स आपने चूज़ करें उसी के हिसाब से आपको पेपर भी सेलेक्ट करने हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे टेस्ट पेपर में आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है तो लैंग्वेज मीडियम, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट टू आप कौन सा पेपर चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सबसे पहले लैंग्वेज दी हुई हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी। तो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आप क्या चाहते हैं, जोन सी लैंग्वेज में चाहते हैं, सेम टेस्ट पेपर आपको चीज़ें यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई है। जैसे जनरल टेस्ट चूज़ करना है तो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करना है। फिर सब्जेक्ट अगला, हर चीज़ें इसमें दी हुई है, एक एक चीज़ आपको देख के इसमें जो है फिल करनी है। जैसे मैथमेटिक्स आप चूज़ करना चाहते हैं, फिर मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आपको इसमें फिर सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप जो है 6 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज 2 चाहते हैं तो 2 लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पेपर आपको चूज़ करना है तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और फिर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे टेस्ट सेंटर की चॉइस, फर्स्ट यहाँ पे आपको दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। फिर सेकंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट कर लिया, सेकंड चॉइस उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपको ये सेंटर दिए हुए हैं, आपको इसमें देख लेना, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। फिर आप मान लीजिए हरियाणा में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हरियाणा में फरीदाबाद, फिर उसके बाद हरियाणा में आप 4 चॉइस फॉर गुरुग्राम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं।
तो जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, अब आपका फाइनल स्टेप आ जाएगा फाइनल सबमिट करने का। इसमें आपकी सारी डिटेल्स इस पेज पे दी हुई है, इसको आपको अच्छे से जो है चेक कर लेना है, फिर आपको जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस पेज पे आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे। पहला स्टेप से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही वेरीफाइड कर लेंगे, आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके अपनी सारी डिटेल्स नीचे आएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पे सारे टिक बॉक्स पे टिक कर देना है अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है। अगर अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको सारे टिक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म भर चुका है। जस्ट अब आपको पे नाउ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, आप जो है जहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म्स की। ध्यान रखना है, फॉर्म की पेमेंट करने से पहले अच्छे से सारे डिटेल्स को सब कुछ चेक कर लीजिएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं कर पाएंगे। जब फॉर्म एडिट का ऑप्शन आएगा तभी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।